उसका फजल शामिल हाल हो जाए, बेड़ा पार हो जाएगा। क़ियामत वाला दिन होगा, एक बंदा आएगा, उसका आमाल उसके तुलेंगे और उसको जन्नत में जाने के लिए एक नेकी की जरूरत पड़ जाएगी। कितनी? एक नेकी लेना को मुश्किल काम नहीं है। आपकी अपने भाई से मुलाकात हो, दोस्त से मुलाकात हो, शहर में मुसलमान से मिलता है, अगर आप खंदा पेशानी के साथ किसी मुसलमान से मिल जाएं तो रब राजी हो जाता है। नेकी है, एक नेकी की जरूरत है। अब बाहरले बंदे बेचारे सख्त परेशानी में हैं, उनको धूप लगती है। मैं मस्जिद की इंतज़ामिया से इल्तिमास करूंगा कि आइंदा ये बाहर जो है ना वो टेंट लगा दिया करो सुबह के वक्त, ताकि लोगों को, ये बेचारों को तकलीफ़ ना हो। अंदर आ जाएं, जगह तो पड़ी है आगे, आप तशरीफ़ ले आएँ। ज़्यादा गर्मी में शिद्दत है, हिद्दत है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक तो मस्जिद में आने के लिए पुरसरात क्रॉस करनी पड़ती है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप इतनी बड़ी पुरसरात को क्रॉस करके तशरीफ़ लाते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, ये जो कदम उठ के आते हैं इस अल्लाह के घर के लिए, ये तौहीद व सुन्नत का मरकज़ है, तौहीद व सुन्नत का मरकज़ है। यहाँ इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको झूठे किस्से कहानियाँ वो नहीं सुनाई जाएंगी। कभी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के कलाम, कभी किस नहीं, सबसे ज़्यादा आपको कुरान और हदीस सुनाई जाएगी। हाँ, इनका कलाम इसकी तायीद में सुनाया जाएगा, वो तायीद में सुनाया जाएगा। जैसे अभी मैंने हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का सुनाया, अर्ज़ करने लगा हूँ उसके फजल का मामला कैसा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बंदे के अमल तुल रहे हैं, एक नेकी चाहिए, एक जा भाई ले आ। अब यहां हमारी पंजाबी में कहते हैं अन्नी नहीं पई हुई, जो है जिसका अदल अदल अदालत, कहते हुए मुंह से शर्म आती है। ये मुल्जिम को भी कभी कोई मुजरिमों को भी कहता है, आपको देखकर बड़ी खुशी है। वो जाएगा माँ के पास, अम्मा जी एक नेकी चाहिए, जाओ। यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, बाप से भागा, बहन से भागा, भाई से भाग रहा है, माँ बेटी से भाग रही है, बेटा बाप से, खामन बीवी से, बीवी खामन से भाग रही है, मुझसे कुछ मांग न ले। अब वो बेचारा सबके पास जाता है, कोई रिश्तेदार दोस्त अहबाब नहीं काम आ रहा, हैरान और परेशान मैदान हशर से चलता आ रहा है। एक भले मानस ने देखा, उसने कहा यार खैरियत तो है, तेरे चेहरे से लगता है तू बड़ा मगमूम है, वो गमज़दा लगता है, क्या परेशानी है? वो कहता है यार परेशानी बन गई है, वज़्न आमाल हो रहा है, मेरे आमाल तुल रहे हैं, एक नेकी कम है जन्नत में जाने के लिए। वो कहता है चल यार, मैं दुनिया से आया था, मेरे पास सिर्फ एक नेकी है और कुछ नहीं है, चल अगर एक नेकी से तेरा काम चलता है तो ले ले। खुशी खुशी लेके चला, अल्लाह के दरबार आली में पहुंचा। मेरे रब को तो पता है किसने दी है, कैसे दी है, हाँ उसने तो खुद दिल में डाली होगी बात। परवरदिगार कहां से लाया, फला शफरा, उसको भी बुला के लाया गया। फरमाया सखी तो मैं हूं, सखावत को मैं पैदा करने वाला हूं। इस मैदान में इतनी बड़ी सखावत करने वाला कौन है? वो आया, या अल्लाह एक ही नेकी थी, मैंने कहा चलो इसका काम बन जाए। मुसलमानों फजल का मामला देखो, मेरा रब फरमाएगा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हुक्म देंगे उसके तो अमल पूरे हो गए, वजन पूरा हो गया, तूने इसके साथ इतनी बड़ी नेकी कर दी है, चलो तुम दोनों जन्नत में चले जाओ। लेकिन अकीदा दुरुस्त होगा, दोनों चले जाओ जन्नत में। एक बंदा आएगा, वजन हो रहा है, हदीस मुबारका है, हदीस
वजन हो रहा है। 99 रजिस्टर है, 99 एक कम सेंचुरी है। रजिस्टर तराजू में रखे गए, वो पलड़ा झुक गया, दूसरा पलड़ा खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। मैं खच नहीं सुना रहा हूं, अल्लाह के नबी का सच्चा फरमान सुना रहा हूं। वो बंदा परेशान, कुछ नहीं मेरे पास, अब तो मेरे लिए जहन्नम का फैसला हो जाएगा। लेकिन उसकी अदालत अदल की अदालत है, वहां बेइंसाफी। परवरदिगार आलम पूछेंगे, इन रजिस्टरों में जो गुनाह लिखे हुए तूने किए, मेरे फरिश्तों ने जुल्म तो नहीं किया, तूने न किए हो, इन्होंने लिख दिए हो? नहीं मेरे मौला, ये सब मैंने किए। अच्छा, हमारे यहां आदल है, जुल्म नहीं है, तेरी एक नेकी मेरे पास है। उधर कितने रजिस्टर गुनाहों के? 99 रजिस्टर गुनाहों के, और एक नेकी। वो बंदा कहेगा, या अल्लाह, इतने गुनाहों के मुकाबले में एक नेकी की क्या हैसियत होगी? फरमाया, हम तो अदल करते हैं, एक कागज का छोटा सा टुकड़ा होगा, उधर 99 दफ्तर रजिस्टर गुनाहों के, छोटा सा कागज का टुकड़ा, उस टुकड़े को उस दूसरे पलड़े में रखा जाएगा। तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों की, 99 रजिस्टरों वाला पलड़ा ऊपर हो जाएगा, उस बिताके वाला छोटे से कागज के टुकड़े वाला पलड़ा झुक जाएगा। वमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया। वो बंदा कहेगा, हाय, इतने रजिस्टरों के मुकाबले में एक कागज का टुकड़ा। अब जरा ख्याल करना, तवज्जो करना, वो कागज के टुकड़े को उठाएगा। आप भी पढ़ लेना, इससे तजदीद ईमान हो जाया करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलमा पढ़ा करो, कलमे से ईमान की तजदीद होती रहती है। कलमे का जिक्र किया करो, ईमान की तजदीद होती रहती है। ईमान नया से नया उसकी कैफियतें बढ़ती चली जाती हैं। तो उसने जो कागज उठाया, लिखा हुआ क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। लिखा हुआ है, मैं गवाही देता हूं, अल्लाह तेरी जात में भी, तेरी सिफात में भी तेरा शरीक हो। जरा ऊंचा कहो यार, यही तो अकीदा समझाना चाहता हूं, यही अकीदा है। अल्लाह तेरी जात में भी तेरा शरीक हो, तेरी सिफात में भी तेरा शरीक हो, कोई नहीं है। आगे कहता है, वअशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अल्लाह तेरे सच्चे रसूल हैं। ये लिखा हुआ, ये इधर डाला गया, ये झुक गया, वो उधर उड़ गया, ये अल्लाह का फजल हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया, चल भाई, तेरे तो आमाल तुले, तेरा नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया, तू कहाँ चला जा। मुसलमानों, अकीदा दुरुस्त, उसके बाद गुनाह। मामला दो तरह का, या अदल का या फजल का। आखिरी बात कहने लगा हूं, अपने आप को भी कहता हूं, अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, मुसलमानों, उम्मीद फजल पे रखो, उम्मीद फजल पे रखो, तैयारी अदल की करो। उम्मीद किस पे रखो? और बाज लोग होते हैं ना, और नमाज पढ़ी और अल्लाह बख्श देसी जी की हो गया जे, और ज़कात दी है, अल्लाह बख्श देसी बड़ा शहनशाह है फलां की। ना, उम्मीद फजल की रखो, तैयारी हमा मेहनत करते रहो, दीन की मेहनत में लगे रहो, तैयारी अदल की करो, उम्मीद। अल्लाह इंशाअल्लाह हम सब के साथ अल्लाह अपने फजल का मामला फरमाए। हमें उम्मीद है उसकी ज़ात पर कि वो हमसे फजल का मामला फरमाएगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।